नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश रिव्यू। अवतार फायर एंड अश की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ अवतार द वे ऑफ वेदर खत्म हुई थी। जैक सुली और नेत्रीन अपने परिवार के साथ नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि पेडोरा की अलग अलग क्लोनों के बीच से संघर्ष से भी है। इस बार जेम्स कैमरून हमें पेडोरा की एक नई दुनिया से मिलवाते हैं। अश पीपल यानी वे नाविक जो पेडोरा के ज्वालामुखी जोन में रहते हैं। उनकी संस्कृति बाकी नावी से अलग, उनका अंदाजा अलग, उनका लाइफ स्टाइल अग्नि से जुड़ा हुआ है। यह फिल्म दिखाती है कि पेडोरा सिर्फ जंगल और पानी की दुनिया नहीं है, बल्कि उसमें खतरनाक इलाकों भी जहाँ धुरंधर जलती है। ये सीन राख उड़ती है और जीवन जीना एक चुनौती है। अगला सीन ये है कि जैक सुली अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पिता है, और यह फिल्म उसे पूरी तरह से एक फैमिली हेड के रूप में पेश करती है। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनके बीच जिम्मेदारियां और भावनाएं बढ़ रही है, और इस बीच इंसानों का खतरा भी वापस आता है। अवतार 3 में परिवार का संघर्ष फिल्म का दिल है। विलन की वापसी। कर्नल कवरेचिस इस बार और भी स्मार्ट और भी खतरनाक और अपने बदले के लिए जुनूनी हो चुका है, लेकिन इस बार उनकी कहानी में भी नई लेयर्स दिखाई रही है। दर्शक कभी कभी उनके प्रति भी सहानुभूति है महसूस करने लगते हैं। कहानी का असली कमाल यह है कि यह अच्छाई बनाम बुराई की साधारण लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है। कौन सही है कौन गलत है, फाइनल तक तय नहीं हो सकता। अगला सीन में यह है कि फिल्म में परिवार, बलिदान, रिश्ते, अपनाम और समाज के टकराव जैसे मुद्दों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जिनको देखकर आपकी आंखें भर जाएगी, और कुछ सीन ऐसे हैं कि जिनको देखकर दिल धड़क उठता है। कहानी में भारी नहीं लगती, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ब्लेस्ड है। स्क्रीन प्ले का हुआ है। शुरुआत में फिल्म दुनिया को फिर से सेट करती है, मध्य हिस्से में संघर्षों का गहराता है, और आखिर एक घटने में फिल्म अपना जोरदार एक्शन लेता है। फिल्म के कहा बोरियत नहीं होती। हर 10-15 मिनट में कुछ नए आता है। क्लाइमैक्स शानदार, विजुअल, इमोशनल दोनों लेवल पर हिट है। जेम्स कैमरून ने फिर साबित कर दिया है कि लंबी फिल्म में भी दर्शकों का सीट बांधे रख सकते हैं। अवतार सीरीज का यूएसपी हमेशा इसका विजुअल रहता है, और फायर एंड अश का इस मामले में बाकी सभी फिल्मों से कई कदम आगे है। ज्वालामुखी क्षेत्र के वीएफएक्स, पिघला हुआ लावा, राख से भरी हवा और आग के बीच लड़ाई ज्वालामुखी धमकों के साथ उड़ा देती है। यह सब इतना रियल और डिलेट दिखा गया है कि दर्शक थिएटर में ताली बजाने लगते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पेडोरा की दुनिया में एक नए जीवन गए हैं। ये जीव डरावने भी है और खूबसूरत भी है। फिल्म का हर फ्रेम वॉलपेपर जैसा है। 3D एक्सपीरियंस। अगर आप 3D में देख सकते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप सच में पेडोरा के बीच खड़े हो। स्क्रीन में गहराई और रियलिटी अद्भुत है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है। फिल्म सीन में दर्द महसूस होता है, एक्शन सीन धमाकेदार बढ़ा जाता है। जेम्स हॉर्नर की टीम ने फिर कमाल कर दिया था। अब वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक लीडर है।
उसके हर फैसले कहानी को बदल देता है। नेत्री, हमेशा की तरह नेत्री इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सनालिटी है। उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा और उसका प्यार ऑल नेक्स्ट लेवल है। नेशनल, कीरी और टॉक, इन सभी किरदारों की कहानी इस भाग में और बड़ी होती है। कीरी का किरदार इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। अवतार थ्री कई गहरे संदेश देती है। एक, प्रकृति नाम लालच, इंसान की लालच और पडोरा की प्रक्रिया के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। बे, दुनिया जाहिर चाहती है कि खतरनाक परिवार सबसे बड़ी ताकत है। 3, पडोरा का हर क्लान अनोखा है लेकिन विभाजन में भी है और यह चीज कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाती है। वाटर क्लान बनाम फायर क्लान, नावी बनाम आरडीए, ज्वालामुखी के ऊपर हवाई लड़ाई, जमीन पर आग के बीच चेंज, इंसानों की नई मशीनें, हर एक सीन टॉप क्लास है। कैमरामैन एक्शन को सिर्फ धमाकेदार नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बनाकर दिखाता है। अवतार फायर एंड एश के फिल्म है जैसे थिएटर महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी विपुलता यात्रा जिसे बार बार देखना जा सकता है। 3 घंटे का रिटायरमेंट भी कम लगता है। कहानी गहरी और दिल छू लेने वाली है। वीएफएक्स दुनिया का बेस्ट है। एक्शन धमाकेदार है। भावनाएं दिल में उतर जाती है। अगर आप वीडियो में दर्शकों को जोड़कर रखना चाहते हैं तो यह लाइन बोल सकते हैं, अवतार एंड फायर सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह सफ़र है। जेम्स कैमरून ने साबित कर दिया है कि विजुअल सिनेमा की असली बादशाह है। फिल्म आपको हंसाता भी है और रुलाता भी है और उत्तेजित भी कर सकती है। अगर आप अवतार यूनिवर्स के फैन हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत करना। मेरी तरफ से तो 5 स्टार है ये। अगले और सीन में आपको नया फिल्म दिखाऊंगा।